लाइक आवर टॉपिक इज टू हैंडल द पॉपअप्स, और पॉपअप्स को हैंडल करना हम लोग सीखेंगे गाइस। सो बिफोर दैट हम लोग पॉपअप्स पे जंप करें तो एग्जैक्टली पॉपअप क्या होते हैं और पॉपअप को क्यों हैंडल करना पड़ता है, ये आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो व्हाई पॉपअप्स लाइक वी हैव टू हैंडल द पॉपअप्स, देन गाइस अगर आपको यही नहीं पता है तो आप पॉपअप को हैंडल क्यों करोगे या फिर क्या ज़रूरत है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस। सो गाइस there are lot of different types of pop-ups are available। so हर एक pop-up को अलग कर यूज हैंडल करने का कुछ अलग तरीका होता है। सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप गाइस। सो जैसे कि हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल देखा था गाइस W3 स्कूल पे। सो अगर ये W3 स्कूल वेबसाइट है गाइस, अगर ये W3 वेबसाइट है तो इस पे देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। आई कैन एबल टू क्लिक ऑन एनीथिंग। मैं इस पर क्लिक करके गाइस नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट अगर आपका पॉपअप आएगा और पॉपअप के बाद अगर आप ट्राई करोगे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का, क्लिक करने का, सिलेक्ट करने का गाइस, कहीं पे क्लिक करने का, राइट क्लिक करने का, सो नथिंग विल हैपन। दिस पॉपअप वोंट बी अलाउिंग यू टू परफॉर्म दैट एक्शन अनलेस एंड अनटिल आप लोग इस पॉपअप को हैंडल नहीं करते हो। तब तक गाइस ये पॉपअप आपको कोई भी चीज़ आगे कंटिन्यू करने नहीं देगा। ठीक है गाइस। सो दैट्स द रीज़न पॉपअप को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय पॉपअप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस। सो व्हाट डू वी मीन बाय पॉपअप? सो एवरीवन, pop-ups pop-ups are small pop-ups are small independent independent sorry independent pop-ups are small independent windows appears on web page or application which will not allow us to perform further action perform further actions unless unless and until we are unless and until we are handling such इवेंट्स। जो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं उनको जब तक हम लोग हैंडल नहीं करेंगे तब तक ये आपको आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है एवरीवन। सो दिस इज नथिंग बट द पॉपअप्स। सो guys, there are different types of pop-ups available. There are different types of pop-ups there are different types of pop-ups। so कौन से टाइप के pop-ups आते हैं? तो पहला आता है गाइस हिडन डिवीजन पॉपअप। हिडन डिवीजन पॉपअप, इसी को इनलाइन पॉपअप भी बोला जाता है एवरीवन। द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉपअप इज हिडन डिवीजन पॉपअप। सेकेंड इज गाइस सेकेंड टाइप का जो पॉपअप आता है दैट इज अलर्ट पॉपअप। अलर्ट पॉपअप ये आपका सेकेंड टाइप का पॉपअप हो गया गाइस, दैट इज अ अलर्ट पॉपअप। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ पॉपअप इज थर्ड टाइप का जो पॉपअप आता है दैट इज चाइल्ड विंडो पॉपअप। चाइल्ड विंडो पॉपअप आता है गाइस। देन नेक्स्ट we have next we have authentication pop-up। all right, let me take this child window pop-up at the fourth number। alert pop-up के साथ guys let me write authentication pop-up। then we have everyone we have windows pop-up। हमारे पास विंडोज पॉपअप जनरेट होते हैं। विंडोज पॉपअप जनरेट होंगे गाइस, कुछ विंडोज पॉपअप होंगे। विंडोज पॉपअप को हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम हैंडल नहीं कर सकते, आपको पता है ऑलरेडी। देन गाइस फाइल अपलोड पॉपअप होते हैं, इनको भी हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। वी वोंट बी एबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ पॉपअप्स गाइस। फाइल अपलोड pop-up। then we have file download pop-up।
देन और भी बहुत सारे आते हैं गाइस, बट दीज आर द मेजर पॉपअप्स जो हमें हैंडल करने पड़ते हैं गाइस। दीज आर द मेजर पॉपअप्स जो आप लोग देखने जाओगे तो ये मेजर पॉपअप्स हमें डे टू डे एक्टिविटीज में हैंडल करने पड़ते हैं। सो इनमें से सबसे पहले गाइस हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, सॉरी आज हम लोग टॉपिक देखेंगे हाउ टू हैंडल हाउ टू हैंडल हाउ टू हैंडल हिडन डिवीजन पॉपअप। तो गाइस हिडन डिवीजन पॉपअप क्या होता है और इसी हिडन डिवीजन पॉपअप को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ये आप लोग समझो। हाउ टू हैंडल हिडन डिवीजन डिवीजन पॉपअप। तो हिडन डिवीजन पॉपअप को हमें कैसे हैंडल करना है ये हमें सीखना है। सो गाइस इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है। हैंडल डिवीजन पॉपअप को कुछ हमें सेपरेट अलग तरीके से हैंडल करना ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हिडन डिवीजन पॉपअप क्या होता है, लेट मी ओपन वन वेबसाइट, जैसे कि गाइस फ्लिपकार्ट है। तो ये फ्लिपकार्ट पे गाइस हम लोगों ने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ये जो आपके एक इंडिपेंडेंट विंडो दिख रही है गाइस, इजंट इट अ पॉपअप? क्या ये पॉपअप है कि नहीं गाइस एवरीवन, इजंट इट अ पॉपअप गाइस? Yes. इट इज अ पॉपअप राइट Yes. एवरीवन, कि जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया द न्यू स्मॉल इंडिपेंडेंट विंडो अपीयर्ड एंड दिस विंडो इज अ पार्ट ऑफ योर वेब एप्लीकेशन और योर वेब पेज। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे गाइस? तो इसको देखो, हिडन डिवीजन पॉपअप आपको कभी भी कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिसेबल नहीं करेगा, या फिर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रिवेंट नहीं करेगा। जैसे कि अगर ये जो अलर्ट पॉपअप है, इट वोंट अलाउ यू टू डू एनीथिंग, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। बट गाइज हिडन डिवीजन पॉपअप का वैसा नहीं है, यू कैन डू लॉग इन, यू कैन क्लिक ऑन एनी वेब एलिमेंट, यू कैन डू एनीथिंग, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो हिडन डिवीजन पॉपअप को। तो गाइज कौन से पॉपअप को आपको हिडन डिवीजन पॉपअप बोलना है? इट इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आप ऐसे लॉगिन बटन पे या फिर किसी भी बटन पे क्लिक करो या फिर कुछ इवेंट जनरेट हो रहा है और इसके ऊपर गाइज अगर आप लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकोगे, इफ़ यू आर एबल टू इंस्पेक्ट एनी ऑफ द वेब एलिमेंट, अगर आप किसी भी वेब एलिमेंट को उस पॉपअप के ऊपर, जो भी वेब एलिमेंट है इसको आप लोग अगर इंस्पेक्ट कर पाओगे, तो गाइज ये जो इंडिपेंडेंट विंडो है, इस इंडिपेंडेंट पॉपअप को हम लोग कौन सा पॉपअप बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट द हिडन डिवीजन पॉपअप। तो हिडन डिवीजन पॉपअप को कुछ अलग तरीके से हैंडल नहीं करना है गाइस, ये इंस्पेक्ट होता है तो जो भी एलिमेंट है उसको इंस्पेक्ट करो, स्पेसिफिक उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन हाउ टू हैंडल हिडन डिवीजन पॉपअप? एनी क्वेश्चंस Yes. गाइस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिडन डिवीजन पॉपअप? सो गाइस No, इसका sir. आंसर क्या आएगा? वी कैन इंस्पेक्ट we can inspect we can inspect all the web elements present on hidden division pop-up hidden division pop-up पे जितने भी web element है guys, we can inspect all the web elements present on a hidden division pop-up. So we can we can uh, we can pass XPath and we can perform any desired action और actions on it. आपको इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करनी है, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, इसका कोई अलग तरीका नहीं है गाइस, इट इज़ वेरी सिंपल। हिडन डिवीजन पॉपअप को हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं और अगर इंस्पेक्ट करेंगे गाइस तो आपका काम ईजी है, यू कैन ईजिली हैंडल इट। एनी क्वेश्चंस? द्रविल, अनिल, कोई क्वेश्चन? दीपक, सुयोग, इंद्रेश सर, रविंद्र, आरती, स्नेहा, एनी क्वेश्चन गाइस? स्वाति, रिलेटेड टू हिडन डिवीजन पॉपअप? तो हिडन डिवीजन पॉपअप बहुत सिंपल होता है, इस पे सारे वेब एलिमेंट आपके इंस्पेक्ट होते हैं, तो इंस्पेक्ट हो जाएंगे तो आप इस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है गाइस, should I move to the next topic guys? Yes. The next question is alert pop-up everyone. The next question is how to handle alert pop-up। आप alert pop-up कैसे हैंडल करोगे इसको आपको समझना है। सो गाइज इसका इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, बिकॉज हिडन डिवीजन पॉपअप इंस्पेक्ट होते हैं, तो इंस्पेक्ट होंगे तो इसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म होता है। बट गाइज
ये जो चाइल्ड विंडो पॉपअप है, देखो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्या ये हैंडल हो रहा है गाइस, इंस्पेक्ट हो रहा है क्या? नो सर। नॉट एट ऑल। तो हिडन डिवीजन पॉपअप गाइस अलग होते हैं और अलर्ट पॉपअप अलग होते हैं। अगर अलर्ट पॉपअप आता है, यू कैन नॉट इंस्पेक्ट द अलर्ट पॉपअप। सो गाइस दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट स्टेटिंग we cannot we cannot inspect any web element present on on an alert on an alert pop-up। तो अलर्ट पॉपअप पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है गाइस, इसको हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, विदाउट विदाउट हैंडलिंग such alert pop-ups, we won't be able to perform further actions। तो हम लोग बाकी के एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली फिर हम लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में? सो गाइस, अगर हम लोग इनको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, इफ वी आर अनेबल टू इंस्पेक्ट इट, तो पहली बात, हमारे सिलेनियम का फोकस यहाँ से इस पॉपअप पे चले जाना चाहिए गाइस। वेरी सिंपल, कि आपका सिलेनियम का फोकस कहीं पे यहाँ पर है गाइस, ये ट्राइड बटन के अंदर है। तो ये ट्राइड बटन पे आप क्लिक करोगे तब जाके ये पॉपअप आएगा, और जब ये पॉपअप आएगा तभी जाके आप लोग इसको इंस्पेक्ट कर पाओगे, सॉरी इसको हैंडल कर पाओगे गाइस। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल कि आपका सेलेनियम का फोकस यहाँ पर कहीं पे है गाइस, इस वाले पेज में है। सिलेनियम का फोकस यहाँ पर है, सिलेनियम को नहीं पता है कि ये पॉपअप आया है कि नहीं आया, सिलेनियम डजंट नो अबाउट इट। और जब तक सिलेनियम का कंट्रोल आप ये वाले लाइन से यहाँ से कहीं पे आप इस वाले विंडो पे, क्योंकि ये स्मॉल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट विंडो है गाइस, अलर्ट इज अ स्मॉल इंडिपेंडेंट विंडो, जब तक आप लोग इस विंडो पे शिफ्ट नहीं होते तब तक आप इस अलर्ट पॉपअप को हैंडल नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल गाइस, इसको हैंडल करना है तो आपका फोकस यहाँ से इस अलर्ट पॉपअप पे स्विच करना पड़ेगा। सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट? तो गाइस, आपको आपको अपना फोकस, सेलेनियम का फोकस अलर्ट पे कैसे स्विच करना है वो आज सीखना है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट। हम लोग इसको कोड करना स्टार्ट करेंगे। लेट मी गो टू द डेमो वेबसाइट। तो गाइज, यहाँ पर स्विच टू ये अलर्ट्स है, ये अलर्ट्स करके पॉपअप्स आ रहे हैं, इनको हम हैंडल करेंगे गाइज। वी आर गोइंग टू हैंडल सच पॉपअप्स, हम लोग इन पॉपअप्स को हैंडल करने वाले। तो जैसे ये अलर्ट बॉक्स है एवरीवन, दिस इज द अलर्ट बॉक्स, वी आर गोइंग टू हैंडल दिस अलर्ट बॉक्स, हम लोग इस अलर्ट बॉक्स को हैंडल करने वाले हैं। तो लेट मी टेक दिस पाथ एवरीवन, मैं ये पाथ को ले लेता हूँ। देन लेट्स क्रिएट वन क्लास, न्यू क्लास माई अलर्ट करके मैं बनाता हूँ गाइस। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड है, दैट लाइन ऑफ कोड हम लोग ले लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक दिस लाइन ऑफ कोड गाइस, ये मैं कुछ लाइन ऑफ कोड ले लेता हूँ ऑन अलर्ट थिंग। गाइस, मैंने यहाँ पर टाइम आउट ऐड कर दिया है, हमने जैसे कि 10 सेकेंड का वेट यहाँ पे ऐड कर दिया है। वैसे ही मैं गाइस एक और वेट ऐड करूँगा, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइमआउट्स डॉट गाइज, मैं यहाँ पे पेज लोड टाइम आउट बोलूँगा। पेज लोड टाइम आउट में भी ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स में 30 सेकेंड का वेट दे दूंगा कि पेज लोड होने का भी मैंने अलग से 30 सेकेंड का टाइम दे चुका हूँ मैं। और चलो मैं इम्प्लिसिट वेट भी बढ़ा देता हूँ, दैट इज ऑफ द 20 सेकेंड। तो इस तरीके से गाइज मैंने इनिशियल जो कोड है वो मैंने क्रिएट कर लिया। नाउ वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये URL रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस URL गाइज, मैंने जो URL है इसको अपडेट कर दिया, इस URL को मैंने अपडेट कर दिया, तो ये पेज लॉन्च हो जाएगा। अभी इस पेज पे सबसे पहले गाइज मैं जब इस URL पे आऊँगा, सो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन सो दैट दिस अलर्ट पॉपअप विल अपीयर। सो गाइज, मैं इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अ एक्सपाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर अलर्ट। इस अलर्ट बॉक्स का हम लोग एक्सपाथ लेने वाले हैं।
ठीक है गाइस, सो लेट मी टेक दिस। तो ये बटन टैग है एवरीवन, दिस इज अ बटन टैग @ क्लास इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में जस्ट पास दिस। आपने ये अलर्ट पास कर दिया है एवरीवन। वंस यू पास दिस अलर्ट एवरीवन, ये आपने एक्सपाथ जैसे, सॉरी नॉट अलर्ट, आपने एक्सपाथ पास कर दिया गाइस। सो इस तरीके से आपने एक्सपाथ पास कर दिया, तो ये 1 एलिमेंट मुझे मिल रहा है। आई टेक दिस एक्सपाथ गाइस, आई कम अप हियर, यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में करूँगा, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, बाय डॉट एक्सपाथ में गाइस वी विल सिंपली पुट द एक्सपाथ लाइक दिस। हम लोग इस तरीके से एक्सपाथ पुट करेंगे, और गाइस इसको किस में स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करेंगे गाइस, इन अ वेब एलिमेंट। ये तो सबको पता ही है राइट। सो मैं क्या बोल देता हूँ इस एलिमेंट को, अलर्ट बटन करके बोल देता हूँ लाइक दिस, वेब एलिमेंट अलर्ट बटन, अलर्ट ओके करके बोलता हूँ मैं, अलर्ट ओके बटन, अलर्ट ओके बटन। गाइस सबसे पहले तो मुझे इस वेब एलिमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेलेनियम। वंस इट इज़ डन गाइस, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। वंस वी डन विद द क्लिक गाइस, आपका पॉपअप अपीयर होगा। तो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर अलर्ट इज अपीयरिंग और नॉट। सबसे पहले गाइस हम लोग ये अलर्ट अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखेंगे। गाइस अलर्ट अपीयर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो एवरीवन। Yes. अभी मैं कहीं पे इस बटन पे क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या ये मुझे अलाउ कर रहा है, कहीं पे भी क्लिक करने के लिए अलाउ कर रहा है क्या, No, sir. नो राइट। तो जब तक हम लोग इस स्मॉल विंडो जो इंडिपेंडेंट विंडो है जो अपीयर हुआ है इसको हैंडल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसको हैंडल मतलब तब तक हम लोग गाइज नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गाइज ये जो स्मॉल विंडो अपीयर हुआ है इस पे हमारा फोकस नहीं है, सिलेनियम का फोकस इस पे नहीं है, सिलेनियम का फोकस कहीं ना कहीं पे इस पेज पे है। समझ रहा है क्या सबको एवरीवन, सिलेनियम का फोकस इज समवेयर हियर, यहाँ पे आपके वेब पेज पे है। सिलेनियम का फोकस यहाँ से स्मॉल इंडिपेंडेंट विंडो जो पॉपअप अपीयर हुआ है इसमें हमारा फोकस शिफ्ट करना है। तो हाउ टू स्विच आर फोकस, सिलेनियम का फोकस कैसे स्विच किया जाता है। तो गाइस सिलेनियम का फोकस स्विच करने के लिए देयर इज अ मेथड ड्राइवर डॉट स्विच टू। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम लोग एवरीवन, वी आर गोइंग टू यूज, वी आर Switch. गोइंग टू यूज स्विच टू। स्विच टू मेथड का गाइस, स्विच टू मेथड का रिटर्न टाइप क्या है एवरीवन, स्विच टू Locator. मेथड का रिटर्न टाइप इज टारगेट लोकेटर Locator. राइट। बाय यूजिंग दिस टारगेट लोकेटर गाइस वी कैन स्विच टू डिफरेंट थिंग्स। तो हम लोग किस पे स्विच करना चाहते हैं, तो हम लोग अलर्ट पे स्विच करना चाहते हैं। तो गाइस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, दिख रहा है सबको गाइस अलर्ट एवरीवन। Yes. अच्छा ये अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, Alert. alert. So alert method returns you the alert type of data, alert type of data return करती है। So guys inside a selenium again alert is a interface, so ये आपको alert interface return करता है। So driver dot switch to dot alert guys, तो this method is going to return you the alert, ये आपको alert return करेगा। तो guys अगर ये मेथड आपको alert return करेगा, अगर ये मेथड अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप अगर अलर्ट है तो इसको स्टोर भी किस में करना पड़ेगा एवरीवन, वी हैव टू स्टोर इट इन अ Alert. अलर्ट टाइप राइट। तो मैं अलर्ट अल्ट करके बोल देता हूँ लाइक दिस, मैंने इस तरीके से गाइस अलर्ट को लिख दिया एंड नाउ आई विल बी इंपोर्टिंग दिस अलर्ट, मैंने इस अलर्ट को इंपोर्ट कर दिया एवरीवन। तो जैसे गाइस ये फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, वेब एलिमेंट राइट एवरीवन, तो उसको हमने वेब एलिमेंट में स्टोर किया था। वैसे ही अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप इज अलर्ट, तो हम लोग इसको भी किस में स्टोर करेंगे एवरीवन, अलर्ट को किस में स्टोर करेंगे, इन अ अलर्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप। आपने अलर्ट टाइप ऑफ वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया। एनी क्वेश्चंस टिल हियर गाइस, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस, योग आदित्य दीपक स्वाति एनी क्वेश्चन, स्नेहा आरती कुछ क्वेश्चन है गाइस किसी को भी, कोई क्वेश्चन, इंद्रेश सर, रविंद्र,
ये लाइन समझा क्या सबको गाइस? एवरीवन, is that line, I mean line number 24 is clear to everyone, each and everyone? Now using this guys, using this variable alt, जो variable आपका इसके थ्रू गाइस, इसके थ्रू मतलब अभी क्या हो गया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, तो पेज पे जो भी अलर्ट होगा इस पे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा नहीं, सेलेनियम का फोकस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट की वजह से अलर्ट पे आपका ये जो अलर्ट प्रेजेंट है इस पेज पे, जो अलर्ट आ गया इस पे फोकस शिफ्ट हो गया। तो गाइस जैसे इस पे स्विच हो जाएगा, फोकस इस पे स्विच हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन परफॉर्म सर्टेन एक्शन। सो गाइस सबसे पहले we have to use we have to switch our focus, switch selenium focus from current page to alert which is appeared, इस appeared alert पे हम लोग अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। सो हाउ टू डू दैट, तो इसके लिए हम लोग कॉल करेंगे गाइस ड्राइवर डॉट, कौन सी मेथड को कॉल करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल स्विच टू मेथड, स्विच टू डॉट अलर्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, एंड दिस अलर्ट मेथड इज गोइंग टू रिटर्न अलर्ट टाइप ऑफ डेटा। सो इसको हम लोग अलर्ट के एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे लाइक दिस। सो गाइस दिस शुड बी योर सिंटैक्स for switching your syntax, I mean switching your focus from focus from current page to the alert which is appeared on the page. So guys, now by using alert variable or alert member, guys alert data member, by using alert variable बोल देता हूँ मैं डायरेक्टली, alert variable we can call different methods, हम लोग different methods कॉल कर सकते हैं to handle pop-ups। सो गाइज वो कौन सी मेथड होती है, तो सबसे पहली गाइज मेथड आती है यहाँ पर, द फर्स्ट मेथड इज गाइज एक्सेप्ट मेथड आता है। सो गाइज मेथड का इनिशियल नेम शुड बी स्मॉल लाइक दिस, आप एक्सेप्ट मेथड को कॉल कर सकते हो गाइज। देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ डिसमिस मेथड आपको अवेलेबल हो जाएंगी। देन गाइज आपके पास गेट टेक्स्ट नाम की मेथड आती है, यू हैव द गेट टेक्स्ट मेथड, और एक मेथड है गाइज सेंड कीज करके। ये गेट टेक्स्ट और सेंड कीज तो सबको पता है, आई होप गाइज सबको पता है गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज क्या होता है, यस और नो एवरीवन, यस और नो। गेट टेक्स्ट एंड सेंड कीज मेथड हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो ये मेथड्स हम लोग यूज करेंगे एंड हम लोग पॉपअप्स को हैंडल करेंगे। सो गाइज देखो, मुझे इस पॉपअप के ऊपर का टेक्स्ट चाहिए, तो इन चारों में से कौन सी मेथड यूज करूंगा एवरीवन में, कॉमन सेंस है गाइस, गेट टेक्स्ट मेथड को यूज करेंगे, राइट। तो अल्ट डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को रिटर्न यूज करेंगे। गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, राइट। तो आप इसको किस में स्टोर करोगे, यू विल स्टोर इट इन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो स्ट्रिंग जैसे मैं अलर्ट टेक्स्ट करके बोल देता हूँ लाइक दिस। नाउ सिंपली system dot out dot println, इस println के अंदर मैं ये अलर्ट जो टेक्स्ट है इसको पास कर दूंगा एंड डन। गाइस आपका काम हो गया, आपके अलर्ट का टेक्स्ट आ गया। नाउ लेट्स से अगर आपको इस अलर्ट पे गाइस ओके बटन पे प्रेस करना है, इफ़ यू वांट टू प्रेस ऑन अ ओके बटन, तो गाइस आप लोग यहाँ पर अलर्ट डॉट एक्सेप्ट मेथड को, अलर्ट को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट मेथड आती है, अल्ट डॉट एक्सेप्ट मेथड को आप लोग कॉल करोगे, आपका पॉपअप हैंडल हो जाएगा एवरीवन, योर पॉपअप विल गेट हैंडल्ड। क्लियर एवरीवन, क्लियर है मैंने क्या किया है यहाँ पे गाइस, कपल ऑफ लाइंस जो हमने देखे। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम वंस अगेन गाइस, आप देखना ये अलर्ट हैंडल नहीं हुआ था, बट नाउ इफ वी रन दिस प्रोग्राम तो ये आपका अलर्ट हैंडल हो जाएगा।
कैन वी सी गाइस अलर्ट हैंडल हो गया? यस और नो? यस और नो गाइस? Yes. तो ये आपका अलर्ट हैंडल हो गया। किसी को नहीं दिखा है तो गाइज इफ यू वांट बिफोर एक्सेप्टिंग इट आई कैन डू व्हाट, मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ फॉर योर रेफरेंस गाइज, कि 2 सेकेंड आप उस पॉपअप को देखो, अलर्ट को देखो एंड देन डिसाइड वेदर आपका अलर्ट हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट यू गाइज डिसाइड बाय योर अमॉन्ग योर सेल्फ ओनली। आप लोग अपने आप में ही डिसाइड कर लो। लेट मी रीरन इट। तो एवरीवन दिस इज समथिंग अलर्ट कमिंग अप एंड अलर्ट 2 सेकेंड के बाद ये हैंडल हो गया। यस और नो एवरीवन? तो ये अलर्ट का टेक्स्ट आपको प्रिंट Yes. करके दिया। एनी क्वेश्चंस इनटू दिस? एनी क्वेश्चंस? आरती, स्वाति, स्नेहा, एनी क्वेश्चन? अनिल, सुयोग, एनी क्वेश्चंस गाइस? आदित्य, No. No, Avinash. क्लियर है हाउ टू हैंडल अलर्ट? एवरीवन हाउ टू Yes. हैंडल अलर्ट? सो गाइस ये जो आपका अलर्ट पॉपअप है, वैसे ही एक और पॉपअप आता है दैट इज ऑथेंटिकेशन पॉपअप। तो अलर्ट पॉपअप एंड ऑथेंटिकेशन पॉपअप एक ही तरीके से हैंडल होते हैं। सो ऑथेंटिकेशन पॉपअप क्या होता है गाइस? ऑथेंटिकेशन पॉपअप कुछ ऐसा होता है, लेट्स गो टू द अलर्ट पॉपअप, हम लोग सर्च करते हैं अलर्ट पॉपअप, इसके कुछ इमेजेस पे जाएंगे गाइस। तो दीज आर ऑल अलर्ट पॉपअप्स गाइस, ये सारे आपके अलर्ट पॉपअप्स हैं, ठीक है? तो आई होप कुछ ना कुछ आना चाहिए आपको अलर्ट पॉपअप पे ऑथेंटिकेशन। ऑलराइट, लेट्स सी ऑथेंटिकेशन पॉपअप। ऑथेंटिकेशन पॉपअप, तो गाइज ऑथेंटिकेशन पॉपअप कुछ ऐसे दिखता है। आप लोगों ने देखा होगा गाइज बहुत बार ऐसा ऑथेंटिकेशन पॉपअप जो आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछता है। एवरीवन यस और नो? यस और नो गाइज? Yes. नाउ एवरीवन, अगर आपको इस पॉपअप का टेक्स्ट चाहिए, लेट्स से एवरीवन, लेट्स से आपको ये वाला जो पॉपअप दिख रहा है इस पे https://crs3m.com ये जो भी है रिक्वायर्स अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे एवरीवन? विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज? यू आर गोइंग टू यूज Get text. गेट टेक्स्ट मेथड, ठीक है गाइस? दूसरी चीज, आपको जैसे यहाँ पे यूजर नेम सेंड करना है, पासवर्ड सेंड करना है, आप कौन सी मेथड यूज करोगे? यू विल यूज Okay. सेंड कीज। वेरी सिंपल गाइस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गेट टेक्स्ट सेंड कीज मेथड का यूज करोगे गाइस। तो गेट टेक्स्ट से टेक्स्ट रिटर्न होगा, सेंड कीज से सेंड कीज सेंड होगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड हो जाएगा। तो गाइस अभी इस बटन पे दो एक्शंस है, एक लॉगिन एक्शन है और एक कैंसिल एक्शन है। इसमें से पॉजिटिव एक्शन कौन सी है? Login. लॉगिन पॉजिटिव एक्शन है और कैंसिल Login. कैंसिल Negative. निगेटिव एक्शन है। तो अगर आपको पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म करना है जैसे कि एक्सेप्ट, सबमिट, ओके, ऐसा कोई भी एक्शन हो सकता है गाइस। अगर आपको आपके अलर्ट के ऊपर पॉजिटिव बटन पे क्लिक करना है, पॉजिटिव अप्रोच अगर आपको हैंडल करना है, आपको अलर्ट को पॉजिटिव अप्रोच में हैंडल करना है गाइस, यूज द एक्सेप्ट मेथड। तो उस पर ओके, साइन इन, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे कोई भी बटन्स होंगे, ये सारे बटन्स हैंडल हो जाएंगे बाय यूजिंग द एक्सेप्ट मेथड। अगर आपको निगेटिव एक्शन परफॉर्म करना है गाइस, कैंसल, डिसमिस, डोंट अप्रूव, ऐसे कुछ भी होगा तो आप डिसमिस मेथड का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये चारों मेथड का यूज समझा क्या? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्सेप्ट मतलब अलर्ट के ऊपर पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म होगा, डिसमिस मतलब अलर्ट के ऊपर नेगेटिव एक्शन परफॉर्म करेगा, गेट टेक्स्ट मतलब अलर्ट के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट रिटर्न होगा, ग्रैब होगा, सेंड कीज मतलब अलर्ट के ऊपर आप लोग टेक्स्ट सेंड करोगे। Clear everyone? Any question? Any question in this? Everyone, do we have any questions in this? Yes guys, yes or no, maybe कुछ समझा है, नहीं No, sir. समझा है? Clear. Alright, okay.
सो गाइज लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। तो मैं ये आपके लिए स्क्रीनशॉट स्नैप एक ले लेता हूँ एंड let's attach it in our notes so that it could be helpful for you guys to handle alerts easily. You guys would be able to handle the alerts. That's it everyone. So this is the alert, this is the way by which you are going to handle the alert pop-ups. और guys authentication pop-up को कैसे handle करोगे? Same अलर्ट पॉपअप पे सेंड कीज परफॉर्म नहीं होता है। अगर हाँ सेंड कीज भी कर सकते हो, अलर्ट एंड ऑथेंटिकेशन पॉपअप दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर जहाँ पर गाइज आपको इस तरीके से कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ है और इसमें आपको कुछ टाइप करना है एवरीवन, इफ यू वांट टू टाइप समथिंग, तो इसको आप लोग बोलोगे, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज एन इसको आप ऑथेंटिकेशन पॉपअप या फिर पॉपअप अलर्ट पॉपअप विथ समथिंग टेक्स्ट, और इसको टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए गाइस सेंड कीज मेथड का यूज करना है। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चन? तो हमने पहले वाले पॉपअप को हैंडल किया, अभी हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से अगर हम लोग अलर्ट ओके एंड कैंसिल इस बटन पे क्लिक करेंगे एवरीवन, वंस वी क्लिक ऑन दिस वेब एलिमेंट, हम लोग जैसे ही इस वेब एलिमेंट पे क्लिक करेंगे गाइस, ये एंकर टैग है, इसमें अलर्ट विथ ओके एंड कैंसिल है, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस एवरीवन, हम लोग इसका एक्सपाथ ले लेते हैं, / एंकर टैग टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस वन। ये मेरा टेक्स्ट है गाइस, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आ गया एवरीवन में, यहाँ पर आ गया। नाउ मैं एक और वेब एलिमेंट फाइंड आउट करूँगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट में गाइस बाय डॉट एक्सपाथ, बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है एवरीवन, बाय डॉट एक्सपाथ आप लोगों ने कर लिया। नाउ गाइस इसमें बाय डॉट एक्सपाथ में, बाय डॉट एक्सपाथ के अंदर गाइस जस्ट पास योर एक्सपाथ, दिस एक्सपाथ जो आपने फाइंड आउट किया है वो एक्सपाथ आप लोग फाइंड आउट करोगे, इसको यू हैव टू स्टोर इट इन अ वन वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट लेट्स से कैंसल अलर्ट कैंसल बटन, अलर्ट कैंसल बटन करके है, ऐसा हमने बोल दिया लाइक दिस, अलर्ट विथ कैंसल बटन करके मैं बोलता हूँ, अलर्ट विथ कैंसल बटन लाइक दिस, अलर्ट विथ कैंसल बटन लाइक दिस, मैंने ऐसे बोल दिया गाइस। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करूंगा गाइस, मैं इसको क्लिक करूंगा, डॉट में क्लिक करूंगा तो एक फिर से मुझे अलर्ट आ जाएगा, एंड इफ आई वांट टू हैंडल सच अलर्ट गाइस, अलर्ट का ऑलरेडी आपने वेरिएबल बनाया है, यू हैव क्रिएटेड इट गाइस, आपने इसको अलर्ट को हैंडल किया है, बट ये जो अलर्ट है ये आपने पुराने वाले अलर्ट का वेरिएबल था। सो यू कैन क्रिएट वन मोर अलर्ट, तो यहाँ पे अगेन अलर्ट लेट्स से कैंसल अलर्ट करके ऐसे बोलता मैं, ठीक है एवरीवन। तो इसको इस पे मुझे फिर से स्विच करना पड़ेगा, आई नीड टू स्विच माय फोकस। तो हाउ टू स्विच द फोकस आपको पता है, ड्राइवर डॉट स्विच टू यूज करो, स्विच टू डॉट अलर्ट यूज करो एंड आप अलर्ट पे स्विच हो जाओगे, वेरी सिंपल। नाउ यूजिंग दिस कैंसल अलर्ट, यूजिंग दिस कैंसल अलर्ट गाइस, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है, इस बटन पे है, इस पे हमने क्लिक कर दिया, ओके इस पे क्लिक करने के बाद गाइस अगेन ये कंफर्म बॉक्स करके बटन है, सो वी नीड टू टेक अ एक्सपाथ ऑफ इट, हमें इसका भी एक्सपाथ लेना पड़ेगा एवरीवन, ठीक है। सो लेट्स टेक इट बाय यूजिंग अ क्लास, और लेट्स टेक इट फ्रॉम अ टेक्स्ट इटसेल्फ, हम लोग बटन करके बोलते हैं बटन, ऑलराइट क्लास से भी हो जाएगा आई थिंक, ये 1 मैचिंग है, ऑलराइट। सो लेट मी टेक इट एक्सपाथ गाइस। सो आफ्टर क्लिकिंग इट, मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस मैं फिर से एक और चीज़ करूँगा, आई नीड दिस लाइन, मुझे इस लाइन की ज़रूरत है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा हियर, ठीक है। I'll कॉपी माई एक्सपाथ
I'll replace my XPath, जो XPath है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ना. आफ्टर रिप्लेसिंग इट गाइज, हम लोग इसको रिप्लेस करने के बाद इस बटन का क्या नाम है, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले कन्फर्म बॉक्स. तो मैं इसको कन्फर्म बॉक्स बोलता हूँ गाइज, कन्फर्म बॉक्स लाइक दिस. मैंने इसको कन्फर्म बॉक्स बोला. अभी इस कन्फर्म बॉक्स को मुझे क्लिक करना है. एवरीवन, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस कन्फर्म बॉक्स. तो इस कन्फर्म बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया. एवरीवन, आई डिड द क्लिक, दैट्स इट. इतना चीज़ कर लोगे, इसके बाद आप अलर्ट पे स्विच हो जाओगे. आफ्टर स्विचिंग ऑन टू द अलर्ट गाइज, आप लोग अलर्ट पे जैसे ही स्विच हो गए तो अलर्ट डॉट गाइज देखो, ये जो कन्फर्म बॉक्स है वो कैसे दिख रहा है देखो. पहले तो ये आ गया गाइज आपका. इसका अगर आपको गेट टेक्स्ट चाहिए तो अलर्ट डॉट गाइज यहाँ पर आप, अगर आपको इसका गेट टेक्स्ट चाहिए तो गेट टेक्स्ट यूज़ कर लो. एंड गाइज नाउ दिस टाइम आई कैन स्टोर इट इन अ स्ट्रिंग कन्फर्म. कन्फर्म टेक्स्ट कैसे करके ऐसे मैं सेव करता हूँ इसको, कन्फर्म टेक्स्ट करके मैं स्टोर करता हूँ लाइक दिस. मैंने इसको स्टोर कर दिया. एंड नाउ एवरीवन अगेन आई प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अगर मुझे इसको हैंडल करना है तो सबसे पहले मैं अगर उसका टेक्स्ट लेता हूँ एवरीवन, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर पास कर दिया. एंड अगेन इसके ऊपर गाइस दो एक्शंस है. एक तो आप इस अलर्ट पे गाइस आप देखोगे, इस अलर्ट पे देखोगे अगर आपने एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव एक्शन होगा, अगर आपने डिसमिस किया तो नेगेटिव एक्शन परफॉर्म होगा. तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर कैंसल अलर्ट डॉट मैं डिसमिस मेथड को कॉल करता हूँ. दैट्स इट, मैंने डिसमिस मेथड को कॉल कर दिया एवरीवन. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू हैंडल दिस अलर्ट. ठीक है एवरीवन, तो देखो थोड़ा सा फास्ट होगा. इफ़ यू वांट तो इसके बाद मैं ये थ्रेड डॉट स्लिप दे देता हूँ सो दैट ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेगा. और डिसमिस करने के बाद भी, डिसमिस करने से पहले भी एक बार लगा देता होल्ड. ठीक है, ऑब्जर्व इट नाउ. ये अलर्ट पॉपअप हैंडल हो गया. कई सेकेंड ये वाला पॉपअप आ गया, इसको मैंने हैंडल कर दिया. तो मैंने इस पर कौन सा बटन प्रेस किया है, यू प्रेस्ड कैंसिल बटन. तो ये भी चीज़ यहाँ पे आ गई गाइस. सो दिस इज प्रेस अ बटन करके ये इसका टेक्स्ट ग्रैब हुआ. गाइस एनी क्वेश्चन इनटू दिस डिसमिस मेथड में, क्लिक मेथड में और एक्सेप्ट मेथड में गाइस? किसी को कुछ क्वेरी है? एनीवन, डू वी हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एक्सेप्ट, क्लिक एंड डिसमिस? सर अगर सेंड कीज ऐसा एक ही रहेगा क्या कि दो भी हो सकता है? सेंड कीज जितना मर्जी हो, सेंड कीज जितना मर्जी हो आप वहाँ पे सेंड कीज कर सकते हो. सो जैसे कि ये देखो, ये आपने इसको हैंडल कर दिया राइट, ओके करके. ओके, ये तीसरा वाला है अलर्ट. अभी अलर्ट में देखो यहाँ पर एक ही सेंड कीज है, करेक्ट? राइट, यस. नाउ इसको आप इसमें सेंड कीज कर सकते हो. यू कैन डू दैट. आप ये सेंड कीज करोगे, ठीक है? सेंड कीज करने के बाद अभी जैसे ये ऑथेंटिकेशन पॉपअप आता है, ऑथेंटिकेशन पॉपअप में यहाँ पे कितने ये सारे एलिमेंट है? ये दो एलिमेंट है राइट. तो यस राइट, तो देखो यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट वगैरह करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? नो राइट. बट नहीं, नो सर. आप यहाँ पर टैप कर सकते हो ना, यू कैन डू द टैप लाइक दिस. दिख रहा है अभी मेरा कंट्रोल यहाँ पर है, देखो मैंने टैप किया, मैं कहाँ पे गया? नेक्स्ट ओके पे. ओके पे. फिर टैप किया, मैं कहाँ पे गया अभी? कैंसिल पे. तो अगर ऐसे मल्टीपल मेथड्स होंगे तो पहले आप सेंड कीज करोगे, फिर उसके बाद एंटर या फिर टैब आप कर लोगे. तो जैसे ही एंटर या फिर टैब करोगे तो वो सेकेंड वाले वेब एलिमेंट पे जाएगा. जनरली टैब यूज करना. तो यहाँ पर भी सेंड कीज करोगे. ये होने के बाद फिर आप नॉर्मली एक्शन परफॉर्म करो. इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. राइट इंद्रेश सर? यस सर. टैब मैन्युअली करना पड़ेगा अपने को? नहीं, सेंड कीज में इस तरीके से. अभी आई डोंट नो, आपको किसी को एग्जाम्पल मिला उस तरीके के वेबसाइट का तो मुझे बताना, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. तो यहाँ पर जैसे सेंड कीज है,
जैसे ये देखो, ये है सेंड कीज, ये जो है इसमें आप कीज क्लास करके आता है, कीज डॉट टैब, ये आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये टैब प्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, ओके 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 सर। ओके। सो ये हम लोग करने वाले हैं फिलहाल, आप डोंट थिंक मच अबाउट दिस, दैट्स इट गाइस। इस तरीके से आप लोग अलर्ट को हैंडल करोगे। सो देयर इज वन मोर अलर्ट एवरीवन, इसके ऊपर एक और अलर्ट है, ये आप लोग हैंडल कर लेना, ये आप लोग खुद हैंडल Yes. कर लेना गाइस। इस पे समथिंग, this must, I mean something must be there for your practice, so you guys can handle it by yourself, right everyone? So this is the way by which we can handle, everyone we can handle specifically guys, ये अलर्ट पॉपअप को हैंडल इस तरीके से कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन पॉपअप को भी गाइज ऐसे ही हैंडल करते हैं, बट ऑथेंटिकेशन पॉपअप में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेंड कीज वाली फील्ड हो सकती है। सो देयर वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ कीज क्लास, जिससे कि हम लोग दूसरे वाले इस पे मूव करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट्स पे मूव कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कहाँ पे आ सकता है ये, ऑरेंज HRM पे है क्या ये? मैंने कहीं पे तो देखा है गाइस, बट आई एम नॉट श्योर। देखो यहाँ पर भी हम लोग उसका लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए जैसे सेंड कीज किया, फिर मैं टैप करूंगा इस वाले पे आऊंगा, इस विदाउट एनी फाइंडिंग एनी वेब एलिमेंट में सेंड कीज यूज करके यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे सेंड कीज करूंगा, आई कैन यूज द टैब। मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो गाइज इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। अगर आपको किसी को गाइज ऑथेंटिकेशन पॉपअप मिलता है, इफ यू गेट द वेबसाइट, रुको शायद मुझे मेरे पास होगा, jQuery authentication, jQuery alert, I have one of the वेबसाइट होनी चाहिए गाइस, jQuery ऑलराइट गाइस, मुझे वेबसाइट जैसे मिलेगा आई कैन गिव यू दैट वेबसाइट, और लेट मी सर्च डेमो वेबसाइट्स विद ऑथेंटिकेशन pop-up. So ऑलराइट गाइस, नहीं मिल रहा है मुझे, बट वी कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ इट। अगर आप लोगों को देखना है ऑथेंटिकेशन पॉपअप लाइक दिस, तो देखो ये लोगों ने क्या किया है एवरीवन। सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, दे आर स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे इस पे सेट में गाइज इन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ ही हैंडल कर लिया है, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर टैब का यूज कर सकते हो। जनरली मैं खुद टैब से इसको यूज कर सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट अप्रोच, हर एक का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। कोई अगर वेबसाइट मिलेगा हमें तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई इट। तो ये गिट का कोड है आई थिंक। ऑलराइट गाइस, किसी को मिलेगा तो लेट मी नो, वी कैन टेक दैट एग्जांपल। एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू पॉपअप? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपअप गाइस? एनीवन? ये हो जाएगा गाइस सेंड कीज वगैरह, आई होप आप लोग कर लोगे। दैट्स द रीजन आई एम ये हो नॉट जाएगा। गोइंग इनटू इट। तो सबसे पहले गाइस, हाउ टू हैंडल पॉपअप। तो पॉपअप के गाइस टाइप ऑफ पॉपअप क्या है समझो। हिडन डिवीजन के लिए गाइस, हिडन डिवीजन पॉपअप के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना होता है, यू कैन इंस्पेक्ट इट एंड यू कैन हैंडल इट स्ट्रेट अवे। बट अलर्ट पॉपअप को इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। अलर्ट पॉपअप को हम
इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते गाइज, वी वोंट बी एबल टू इंस्पेक्ट द अलर्ट पॉपअप विच आर अपीयरिंग। इस अलर्ट पॉपअप को हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन नॉट इंस्पेक्ट इट गाइज, इसके ऊपर हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे सेलेनियम का फोकस जो है किसी वेब पेज पे है। इस वेब पेज से ये जो अलर्ट आपको अपीयर हुआ है इस पे आपको फोकस शिफ्ट करना पड़ता है। सो हाउ टू स्विच द फोकस एवरीवन, हाउ टू स्विच द फोकस टू द अलर्ट। अलर्ट विंडो पे कैसे आपको करना है, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट कौन से मेथड को कॉल करना है एवरीवन, वी नीड टू कॉल द अलर्ट मेथड। तो अलर्ट मेथड इज गोइंग टू रिटर्न द अलर्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप। अलर्ट टाइप का डेटा आपको रिटर्न करेगा, स्टोर इट इन अलर्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप itself by using the variable which you created of the alert type. Guys, we have a 4 method, that is accept, dismiss, send keys and get text. Use appropriate method and handle your pop-up. It can be alert pop-up or it can be authentication pop-up. Any question guys, any question, any question गाइज। ऑथेंटिकेशन पॉपअप इस तरीके से भी हो सकता है, इजंट इट ऑथेंटिकेशन पॉपअप। यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, बट ये इनसाइड अ हिडन डिवीजन पॉपअप है, तो इसको कुछ अलग तरीके से हैंडल करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट इट एंड डू द अप्रोप्रिएट थिंग्स। बट गाइज ये जो अलर्ट पॉपअप होते हैं, ऑथेंटिकेशन पॉपअप होते हैं, देखो सेपरेट विंडो जनरेट करता है, और अगर ये सेपरेट विंडो जनरेट होगा गाइज, यू नीड टू हैंडल इट वेरी केयरफुली, you need to handle it very carefully. abc.gli.home ऐसी वेबसाइट है क्या कोई? Can we try https abc.gli.home? अगर होस्ट होगी तो शायद मिल जाए हमें गाइस। नो, not at all guys. Alright, so that's it guys, आज हमारा टॉपिक यही था। So now tomorrow guys we are going to start with the last type of pop-up। हम लोग last type of pop-up पे जाएंगे which is child window pop-up। कल हम लोग child window pop-up के बारे में देखेंगे। तो guys child window pop-up क्या होता है that ये हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट थिंग गाइस, विंडो पॉपअप, फाइल अपलोड पॉपअप, फाइल डाउनलोड पॉपअप, इन सबको क्या हम लोग सेलेनियम से हैंडल कर सकते हैं एवरीवन? कैन वी हैंडल फाइल अपलोड, डाउनलोड, विंडो पॉपअप? नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। तो सिंपली सिर्फ गाइस हमारा बाकी रहता है चाइल्ड विंडो पॉपअप। आई विल गिव यू अ हिंट ऑन चाइल्ड विंडो पॉपअप बिफोर आई विल लेट यू गो। सो समथिंग गाइस कि देखो कुछ हमारी वेबसाइट्स ऐसी है, दीज आर ऑल आर वेबसाइट, ये हमारी कुछ ऐसे वेबसाइट्स है। तो गाइस अगर मैं इस स्पेसिफिकली w3schools डॉट गाइस, मैं अगर w3schools.com पे जाता हूँ, देखो इस पे अगर मैं कहीं पे कहीं पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्राई CSS, तो ये इसी पेज पे हो रहा है, राइट एवरीवन, इसी सिंगल यहाँ से सिंगल पेज पे ये ओपन हो गया। बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट्स से वेयर इज दैट, वेयर इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, then JavaScript. Okay guys, inside the JavaScript we can get different types of alerts. Alright guys, देखो शायद ये अलर्ट यहीं पे कहीं पे मिल जाए हमें। ओके ऑलराइट गाइस, तो जैसे अभी मैं इस पे ट्राई इट योरसेल्फ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस, ये मेरी पेरेंट विंडो है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो नया पेज ओपन हो रहा है ये सेम ब्राउजर पे है, सेम पेज पे है कि अलग पेज ओपन हुआ गाइस? ये जो विंडो है एवरीवन, ये सेपरेट विंडो है, राइट? इट इज नॉट इनसाइड द सेम विंडो। बट आपके चलो हम तो यहाँ पे आ गए, बट सिलेनियम यहाँ पर है गाइस। सिलेनियम इज ऑन द करंट पेज, आपके पेरेंट विंडो पे है। तो ये पेरेंट विंडो से गाइस जितनी भी चाइल्ड विंडो बनती है, ये चाइल्ड विंडो पे हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट हमें इस पर्टिकुलर विंडो पे जाना पड़ता है, देन एंड देन ओनली हम लोग इस सारे वेब एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं एवरीवन।
तभी हम लोग इस सारे वेब एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग टुमारो गाइस. हम लोग कल ये चाइल्ड विंडो पॉपअप के बारे में देखेंगे. सो बिफोर गाइस चाइल्ड विंडो पॉपअप मैं आपको बताऊँ तो यू नीड टू प्रैक्टिस गाइज. ये जो अलर्ट पॉपअप आ रहा है ये आपको हैंडल करना आना चाहिए. अगर ये आ रहा है तो चाइल्ड विंडो पॉपअप भी सीख जाओगे आप, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एनी क्वेश्चंस गाइज एज ऑफ नाउ? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? यस, एनी क्वेश्चंस? स्नेहा, स्वाति, आरती, कोई क्वेश्चंस? No, Avinash. आदित्य, सुयोग, अनिल, दीपक, कोई क्वेश्चन? नो. हो Avinash. राइट, सो प्रैक्टिस इट गाइज, प्रैक्टिस करो अलर्ट पॉपअप पे. सो वी आर गाइज मूविंग टू द एंड पार्ट ऑफ सिलेनियम. हम लोग सिलेनियम के एंड पार्ट पे जा रहे हैं. शायद हम लोग गाइज प्रोबेबली अगर हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती है तो आई थिंक गाइज टिल 31st प्रोबेबली हमारा सिलेनियम ख़त्म हो जाएगा. सो आफ्टर द सिलेनियम गाइज वी विल बी लेफ्ट विथ सर्टन डिफरेंट अप्रोचेस की, जैसे कि टेस्ट एनजी बाकी रहेगा, मेवन प्रोजेक्ट बाकी रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा. देन गाइज हमारे जावा के भी कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट बाकी है, कलेक्शन पार्ट बाकी है, गिट हब है, थोड़ा सा जेनकिंस के बारे में भी आप लोगों को जानना है. सो अगेन गाइज वी हैव शैडो लोकेटर और नॉर्मली एक्सपाथ एक्सेस भी सीखना है आपको, और एसवीजी के अंडर भी कोई एलिमेंट होते हैं वो भी सीखना है. तो गाइज वी लेफ्ट विथ लॉट ऑफ थिंग्स. सो प्रोबेबली गाइज आई थिंक अगर हम लोग प्रोबेबली सब लोग प्रॉपरली मेहनत करते हैं गाइज इन नेक्स्ट 20-25 डेज में गाइज हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा प्रोबेबली गाइज. अगर हम लोग हर दिन 1 से 1.5 घंटे बैठने के लिए रेडी है, थोड़ा थोड़ा अभी टाइम इंक्रीज भी हो रहा है, तो आई थिंक गाइज बेसिक सिलेनियम की जो एक्शंस है वी विल बी फिनिशिंग ऑल दिस थिंग्स टिल द 31st. शायद हमारा चाइल्ड विंडो पॉपअप वगैरह यहाँ पे हो जाएगा. देन गाइज वी हैव अ फ्रेम्स एंड ऑल, फ्रेम स्विचिंग हमारा संडे तक हो जाएगा. वंस वी बैक ऑन मंडे गाइज हमें सीखना है हाउ टू हैंडल HTML टेबल. HTML टेबल के बाद गाइज हम लोग डेट पिकर सीखेंगे. एक दिन हम लोग एक्सेल से डेटा सीखेंगे एंड लास्ट टॉपिक बाकी रहेगा फिर हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट. सो इतने ही टॉपिक बाकी है. सो प्रोबेबली गाइज टिल द Avinash 31st. SQL database. यस, तो जैसे हमारे ये बेसिक सिलेनियम हो जाएगा वी विल स्टार्ट विद SQL स्नेहा. ठीक है, 31st के बाद हम लोग SQL स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, Okay. ऑलराइट. सो गाइज SQL तो मान के चलो एक हफ्ता हमारा शायद SQL चले जाए. सो अगर एक वीक हम लोग एक SQL करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो प्रोबेबली गाइज प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सारा का सारा. 3rd या फिर कुछ एंड ऑफ द अप्रैल तक गाइज. एंड ऑफ द अप्रैल पकड़ के चलो, योर एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू ओवर अलॉन्ग विथ योर मैनुअल, आपका API, डेटाबेस, सिलेनियम एंड ऑल सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी गाइज. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. चीज़ें फटाफट चेंज होगी, डायनेमिकली चेंज होगी, टाइम भी नहीं मिलेगा. आप बोलोगे यार अविनाश हमें टाइम ही नहीं मिला स्टडी करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. एनी